जय हिंद। देखिए, आज की जो चर्चा है वो ये है, क्या जब प्राइवेट बिल पास हो जाता है तो सरकार को इस्तीफ़ा देना पड़ता है? तो देखिए, हाँ भी, ना भी। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, राज्यसभा में भी हमारे जो माननीय सांसद होते हैं, अगर वो बिल लाते हैं और अगर वो बिल पास हो जाता है राज्यसभा से, फिर वो लोकसभा में पास हो गया, तो ये आपको क्या उदाहरण दिख रहा है? ये उदाहरण आपको दिख रहा है कि एक बिल जो आया है, ये प्राइवेट बिल आया है। क्योंकि राज्यसभा में सरकार गठित नहीं होती है, राइट? सरकार जो बनाई जाती है वो लोकसभा में होता है। और अगर आप देखेंगे इसमें जो हमारा एक जो सुप्रीम कोर्ट का जो क्रिमिनल एपेलेट जुरिस्डिक्शन को बढ़ाने की बात की गई थी, जो उससे संबंधित एक्ट पारित किया गया था, वो एक प्राइवेट बिल के थ्रू ही हुआ था, प्राइवेट बिल के थ्रू हुआ। अब देखिए, यहाँ पर ये प्राइवेट बिल जो शुरू हुआ है ये राज्यसभा में हुआ है, परंतु यही स्थिति अगर देखिए, अगर लोकसभा में कोई प्राइवेट बिल आता है और वो लोकसभा में पारित हो जाता है, तो उस समय साफ पता चलता है कि सरकार जो है वो बहुमत खो चुकी है। तो विपक्ष क्या करता है, एक अविश्वास प्रस्ताव लेके आता है, जिसके द्वारा अगर वो पारित हो गया तो सरकार गिर जाती है। तो आपने देखा होगा कि लोकसभा में जो प्राइवेट बिल है, अगर वो पास हो जाए तो वो सीधे सरकार को नहीं गिराता है, क्योंकि उसी से संबंधित जो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है उसके द्वारा सरकार गिर जाती है। तो आपने देखा होगा कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्राइवेट बिल जो लाया जाता है उसके द्वारा सरकार गिरती है, तो इसका आंसर है हाँ भी, ना भी। तो मुझे उम्मीद है ये मेरी छोटी सी जानकारी आप लोगों के काम आई होगी। जय हिंद।